आज का दिन मुबारक हो। एक बार फिर आपका इस्तकबाल करता हूं। मैं महज एक हवाला आपके साथ बांटूंगा। हमारे पास 5 मिनट हैं, आइए पढ़ें। अगर आप जबूर देखें, जबूर 124 और 7 आयत। हमारी जान चिड़िया की मानिंद चिड़ी मारों के हाथों से बच निकली। हमारी जान चिड़िया की मानिंद चिड़ी मारों के हाथों से बच निकली। चिड़ी मार वो जो चिड़ियों को पकड़ता है। अजीजो, हम जहां भी जाते हैं जाल बिछे पड़े हैं। इसी खेत में, खासकर उस पहाड़ी इलाके में, वहां शिकारी हैं जो जाल बिछा कर रखते हैं और क्या करते हैं, वो जानवरों की निशानदेही करते हैं। हो सकता है छोटा हिरन हो, और वो एक तार को गोलाई में रखते हैं, जी हाँ, और पेड़ से बांध देते हैं। और जब कोई जानवर वहां से गुजरता है तो उसकी टांग उसमें फंस जाती है और वो जितना छूटने की कोशिश करता है उतना ही फंस जाता है। एक खौफनाक मंजर होता है। हम मुसलसल उन शिकंजों को हटाते रहते हैं। खुदावंद कहते हैं बड़े साफ लफ्जों में, हमारी जान बच निकली एक चिड़िया की मानिंद चिड़ी मारों के जाल से। हमें खुदा की हुजूरी में एहतियात से चलना है। हम शैतान को ये मौका फराहम नहीं कर सकते कि वो हमें अपने जाल में फंसा ले। मैं एक दिन पढ़ रहा था कि कोई सुरखाब की चिड़िया नहीं बची। क्या आपने कभी देखी है? नामालूम आपने समंदर पार उसे देखा होगा जो सुरखाब की चिड़िया कहलाती है। इतनी दिलकश चिड़िया जो कभी देखी ना हो। कोई भी सुरखाब की चिड़िया कभी ना पकड़ी जाएगी चिड़ी मार के जाल में। क्यों? बताता हूं क्यों। क्योंकि खुदावंद उसकी हिफाजत करते हैं। खुदावंद आपकी भी हिफाजत करते हैं। महज आपको अपनी आंखें खोलनी हैं और देखें आप कहां जा रहे हैं। हम ईमान से चलते हैं, नजर से नहीं। अगर आप आंखें बंद करेंगे तो पकड़े जाएंगे। इसके क्या मायने हैं? आप अपनी रूह में जानते हैं कि ऐसी कौन सी जगह है जहां आपको नहीं जाना चाहिए। रात की तारीकी में क्लबों में जाना, आप जानते हैं यह वाजिब नहीं। आपको गलीज महसूस होता है, मानो आपको यहां नहीं आना चाहिए। उस जगह से निकलें। मैं एक किस्सा सुनाता हूं। कुछ बरस पहले मुझे एक अजीम इजलास की दावत मिली जनूबी अफ्रीका के खेल के मैदान में, और मुझे वहां बयानबाजी के मुतालिक दावत मिली थी और मुझे यीशु मसीह के बारे में बोलना था। मुझे पुलपिट पर बिठा दिया और वहां बसे भर भर कर तमाम लोग मुख्तलिफ फिरकों से आ रहे थे, मुख्तलिफ मजहबों से। वो ईसाई नहीं थे, और मुझे पुलपिट पर बैठे हुए एक बेचैनी सी हो रही थी, और मुझे रूहुल कुद्दस ने ताकीद की कि इसी वक्त यहां से निकल जा। मैं उन लोगों से खौफ ज़दा था। मैंने सोचा कि टीवी कैमरा हम पर हैं। हम पहली सफ में बैठे थे और मैंने देखा कि वहां हर किस्म के पुजारी मौजूद थे और गैर कौमों के मुख्तलिफ काहिन, गैर कौमें नहीं बल्कि फिरके। वो तलिस्मगर थे, हड्डियां बिखराते हुए, और मैंने लोगों को कछुओं के बारे में बातें करते सुना और मैं बेचैन हो गया। मुझे लगा कि कोई जाल मेरे गले को जकड़ रहा है। रूहुल कुद्दस ने मुझे कहा, इस जगह से निकल जा, ये खुदा का इंतजाम है, क्योंकि मैं तो डरपोक हूं। मैं खड़ा हुआ। उन्होंने मुझे देखा और कहा कि अभी आपकी बारी नहीं है, और मैं उस पुलपट से उतर गया, सीढ़ियां उतरा और चलता गया। वो मुझे आवाजें लगाते रहे लेकिन मैंने नहीं सुना। मैं हजारों लोगों की कतारों में से गुजरता गया और मसलसल चलते हुए मैं अपनी कार में जा बैठा, और मैंने मुड़कर भी नहीं देखा और घर आ गया। खुदा का शुक्र हो जो मैंने किया, क्योंकि अगर मैं ऐसा ना करता तो टेलीविजन पर आ जाता और मुझे भी उन लोगों जैसा ही समझते और सब खत्म हो जाता। कोई शख्स तुम्हें डरा कर फंसा ना ले। शैतान के जाल में मत फंसो। कलाम बताता है कि हम बचा लिए गए हैं। चिड़ी मारों के जाल से हमें बचा लिया गया है। दोबारा मत फंसना। खुदावंद आपको बरकत दे और अपनी आंखें यीशु पर लगाएं और वही करें जो खुदा कहे। खुदा हाफिज। We trust that you have been blessed by today's message. For more information, please visit angusbuchan.com.